नमस्कार साथियों, हम बात करते हैं तो आइए सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जेजे एक्ट की। जेजे एक्ट एक लेंदी एक्ट है, पढ़ने में थोड़ा सा क्लिष्ट है, अजीब लगता है। ये जेजे एक्ट जो है आपके बहुत सारी जगह पे काम आता है। राजस्थान लोअर जुडिशरी में आता है, हायर जुडिशरी में आता है, एमपी के लोअर जुडिशरी में भी इसको जोड़ दिया गया है, एमपी के हायर जुडिशरी में भी आता है। तो ऐसे देखा जाए तो दिल्ली हायर जुडिशरी में भी एक्ट आता है, तो एक्ट बहुत सारी जगह पे आपके काम आएगा। इसको पढ़ने की एक ट्रिक है, ऐसे याद नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है इसमें घुमा के कुछ भी नहीं आ रहा है, केस लॉस भी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, जो भी आता है टू द पॉइंट। जितने भी माइनर एक्ट है वो टू द पॉइंट आते हैं, जितने मेजर एक्ट है वो घुमा के आते हैं, ठीक है। अब आता है चैप्टराइजेशन की। तो ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, क्लास में बच्चे हिंदी वाले थोड़े ज़्यादा बैठे थे, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया। बट ठीक है, हिंदी इंग्लिश नो बैरियर, आपको समझ में आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, लैंग्वेज डजंट मैटर, राइट। तो आप जब भी इस वीडियो को सुनने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे भी जाएगा, तो अपने पास डायरेक्ट लेके बैठेगा, तो उससे क्या होगा, आपका 20% तो आपका वहीं का वहीं याद हो जाएगा। आइए बात करते हैं जेजे एक्ट। इसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस, बालकों की देखरेख और संरक्षण, यानी ये बात करता है आपके पास कैन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी एक्ट है जो बात करता है 2015 का। पहले जेजे एक्ट था 2000 का, फिर इसमें चेंज क्यों हुआ, निर्भया कांड जब हुआ था तब वहां पर एक लड़का था जिसने 17 साल का था, और वो भी रेप के केस में शामिल था। तो हमारा कानून कहता है कि 18 साल से कम के बच्चे द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा नहीं होगी। तो इसमें अमेंडमेंट करने पड़े, और फिर इसमें एक हीनियस ऑफेंस डालना पड़ा कि 16 साल से ऊपर का बच्चा यदि ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो आईपीसी अदर किसी लॉ में एक्सीडिंग 7 ईयर्स है, तो वो हीनियस ऑफेंस होगा। तो हालांकि हमारे पास आर्टिकल 13 है, और आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आपके एक्ट होने के बाद यदि कोई लॉ बनता है तो वो आपको अप्लाई नहीं होगा, आपको प्रिवेल मिलेगा। इसलिए उस बच्चे को तो ये एक्ट अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सभी बच्चों पे अप्लाई होने लग गया है, हीनियस ऑफेंस वालों के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको 2000 का जो हमारा एक्ट था उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ा, और 2000 को हटा के अब हमारे पास एक नया एक्ट आ गया 2015। ना 2015 के इस एक्ट में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, यानी 2021 में इसमें फिर से एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। तो जिनके पास भी पुराना बैरेक्ट है वो अब हटा दे और नया लेकर आ जाए। हाँ, ये नई आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आएगा तो कुछ चेंजेस इसमें भी होंगे, बट जस्ट उस एक्ट के नाम और उनके सेक्शन चेंज होंगे, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो आप 2021 का एक्ट लेकर आ जाइए, ठीक है। अब आते हैं जेजे एक्ट। ये किसकी बात करता है, बच्चों की। ये एक्ट क्या है, ये एक्ट कहता है कि मेरे पास दो तरह के बच्चे हैं। कितने तरह के बच्चे, दो तरह के बच्चे, दोनों ही 18 साल से कम है। एक बच्चा वो जो सड़क पे मुझे घूमता हुआ मिल रहा है, जिसके पास घर बार नहीं है, और एक बच्चा जो सड़क पर चोरियां करते हुए मिल रहा है। यानी दो बच्चे दोनों ही सड़क पर है, पर एक को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है और एक बच्चे को जो है जेल में भेजने की जरूरत है। अब बच्चे को जेल में तो भेज नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो उस बच्चे के लिए यहाँ पे 3 घर बनाए गए हैं। एक आता ऑब्जर्वेशन होम, एक आता स्पेशल होम, एक आता सेफ्टी प्लेस। ये 3 घर है, संप्रेक्षण घर, दूसरा आता विशेष घर, तीसरा आता सुरक्षित स्थान। ये 3 घर है वो उस बच्चे के लिए बनाएंगे जो ऑफेंस करता है। इसके वाले बाकी जितने भी घर है यहाँ पे वो सारे के सारे केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे के लिए। इसका मतलब इस कानून में मेरे पास 2 बच्चे मेरे साथ चलेंगे, एक चलेगा जो ऑफेंस करता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला चाइल्ड, और एक होता है केयर एंड प्रोटेक्शन वाला चाइल्ड, ठीक है। तो जब भी किसी एक्ट को पढ़ो पहले उस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर बच्चों के लिए ये एक्ट स्पेशल एक्ट है। ये स्पेशल एक्ट आया कहाँ से था, तो वैसे तो स्पेशल एक्ट कहाँ से आते हैं, आर्टिकल 15 क्लोज 3 से आते हैं, लेकिन जब यहाँ बात बच्चों की गई तो केवल आर्टिकल 15 क्लोज 3 सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो बच्चों से रिलेटेड है। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे पास, हम देख सकते हैं, आपके बैरेक में भी लिखे हुए हैं कि यहाँ पे 15(3) तो है ही है, साथ ही साथ आर्टिकल 39 भी है। आर्टिकल 39 जब आप देखेंगे तो उसके लास्ट 2 प्रोविजन बच्चों के लिए व्यवस्था करता है। तो आर्टिकल 39 का हमारे पास ई और एफ भी आ जाता है, ये लीजिए आपका ई और एफ भी आ गया। साथ ही साथ आर्टिकल 45 भी आ गया, साथ ही साथ आर्टिकल 45 भी आ गया। और हमारे पास आर्टिकल कौन सा बच्चों के लिए, 47 न्यूट्रिशन की बात करता है बच्चों की, तो 47। ये सब क्यों आए, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसमें 2 तरह के बच्चे, एक बच्चा है वो जो ऑफेंस करता है, हमें ऑफेंस वाले बच्चे को डजंट मैटर कैन प्रोटेक्शन वाले बच्चे को, वो हमारे पास यहाँ आता है। तो इसलिए इन सारे आर्टिकल को यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम ने जो महासभा हमारी असेंबली संयुक्त अमेरिका की महासभा, उन्होंने भी बच्चों के लिए यहाँ पे कन्वेंशन किए थे। और कब अंगीकार हुआ, ये आपका प्री का क्वेश्चन भी है और ये आपका जीके का क्वेश्चन भी है, 11 दिसंबर। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर काम किया गया, जो 11 दिसंबर 1992 को अप्लाई हुआ। तो ये हमारे जीके का क्वेश्चन भी आता रहता है। तो जहाँ पर भी आप एग्जाम देने जाते हैं जब जीके का क्वेश्चन है, वहाँ पे ये जो एक्ट और इसका ईयर पूछा जाता है,
ठीक है, आ जाइए हम बात करते हैं अपने चैप्टराइजेशन की। तो जैसे कि मैंने कहा, कभी भी कोई भी एक्ट पढ़ते हो आप, इंडिया का कोई भी जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हो, लोअर जुडिशरी, सबसे पहले अपने सेल्फ स्टडी करते हो तो काम कीजिए, अपना बैलेट उठाइए और उसका चैप्टराइजेशन पढ़ लीजिए। आधी कहानी तो वैसे क्लियर हो जाएगी। और कानून की ड्राफ्टिंग इतनी सुंदर हुई है कि एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा निकल रहा है। तो टोटल चैप्टर ये कहता है मेरे पास 10 चैप्टर है, टोटल सेक्शन मेरे पास 112 है। पहले तो 68 67 ही हुआ करते थे। मेरा एक्सटेंड पूरे इंडिया में। अब ये बना कब था बेटा? 2015 में। उस समय तो पूरे इंडिया में था नहीं, ये बाद में पूरे इंडिया में लागू हुआ। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को अप्लाई हुआ था। तो पहले तो था नहीं, फिर ये आ गया अब अपने पास 31 अक्टूबर 2019 से पूरे इंडिया में यह आ चुका है। देन इसका कमेंसमेंट हुआ 15 जनवरी। अभी इसका जन्मदिन आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है आपका 4 जनवरी को, तो अभी इसका बर्थडे आने वाला है। और 31 दिसंबर अभी गया ही है 2015, इस पर सिग्नेचर हुए थे। किसने सिग्नेचर किया? अंडरस्टूड प्रेसिडेंट ने। क्यों? क्योंकि ये लोकल एक्ट नहीं है, ये स्पेशल एक्ट है। देखो, हम जब भी कोई जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, हमारे पास 3 कैटेगरी के एक्ट होते हैं। एक होता है जनरल एक्ट, लाइक आईपीसी, आरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, लिमिटेशन, इनको बोलते हैं जनरल एक्ट। फिर आता है स्पेशल एक्ट, जैसे कि क्या बोलते हैं, जेजे एक्ट हो गया, जैसे कि पोक्सो एक्ट हो गया, जैसे कि एनडीपीएस हो गया, एससी/एसटी हो गया। ये स्पेशल एक्ट है जो स्पेशल सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। और देन होता है तीसरा लोकल एक्ट, जैसे कि एमपी अकोमोडेशन एक्ट है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, यूपी कंसोलिडेशन एक्ट है। तो जहां उस स्टेट का नाम जुड़ जाता है वो एक्ट लोकल एक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल एक्ट है। तो इसलिए इस पे साइन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये लोकल एक्ट होता तो साइन कौन करता? साइन करता स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्पेशल एक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है हमेशा उस पर सिग्नेचर। देन आता है चैप्टर 1, कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, जैसा सबका वैसा इसका। ये अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या मिलेगा। डेफिनेशन क्लोज, बहुत बड़ा डेफिनेशन क्लोज। और यहाँ से इस बार आरजेएस 2021 में टिप्पणियाँ आई थी, शॉर्ट 4 टिप्पणी लिखो, यानी डेफिनेशन क्लोज का आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेन एग्जाम में भी आता है, 4 नंबर की दे दी 1 मार्क्स की कि शॉर्ट टिप्पणियाँ लिखो, तो लिखनी पड़ेगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। देन आता है इसके पास नंबर 2। नंबर 2 कहता है बच्चों के लिए प्रिंसिपल्स। आप इंग्लिश में देखेंगे अपने बैरक के अंदर, और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ से राजस्थान प्री में क्वेश्चन पूछा कि इसमें कितने की पॉइंट दिए गए हैं, यानी इसमें अलग पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं, 16 पॉइंट है, तो पॉइंट्स पूछ लिए। उससे पहले आरजेएस के एग्जाम में जब ये आया था तो पूछा था कि बच्चा इनोसेंट होगा, ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 3 में लिखी हुई है। तो सेक्शन 3 मेन का क्वेश्चन तो है ही है, क्योंकि इतना बड़ा जो है ड्राफ्टिंग की हुई उसकी, साथ साथ प्री में भी पूछा। प्री में कुछ भी पूछा जा सकता है, सिर्फ नंबरिंग भी पूछी जा सकती है। तो चैप्टर नंबर 2 कहता है प्रिंसिपल। तो पहले में प्रीलिमिनरी आया और देन अपना प्रिंसिपल बताया। ठीक है, तो 1 से 3 ये दोनों एक साथ हो गए। फिर जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आता है, आने दो। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आएगा तो क्या करेगा? अपना प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो प्रोसीजर करेगा, तो 4 to 9 जेजेबी आया हमारा, और प्रोसीजर फॉलो किया 10 से लेके 26 तक। तो ये दोनों भी साथ में पढ़े जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है, देखो 1 2 दोनों साथ पढ़ो, 3 4 जेजेबी उसका प्रोसीजर दोनों साथ पढ़ो। फिर ये तो गए मेरे किस बच्चे के लिए? जो ऑफेंस करता है। लेकिन केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे के लिए, उसके लिए क्या चाहिए? वेलफेयर कमेटी। तो इसका नाम है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कहाँ से कहाँ तक है? 27 से 30। अभी सेक्शन 27 पे एमपी हाई जुडिशरी में क्वेश्चन आया था, बट उनकी ड्राफ्टिंग गलत थी, तो मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था और वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो 27 से 30 आया। अब ये क्या करेगा? CLC अपना प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो अगला चैप्टर क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे के लिए। तो देखो यहाँ पर भी प्रोसीजर है, यहाँ पर भी प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर जेजेबी कर रहा है और ये प्रोसीजर CWC कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक है? 31 से 38। ये लीजिए, ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। दो, तो पहला प्रीलिमिनरी, देन प्रिंसिपल, फिर जेजेबी, देन उसका प्रोसीजर, फिर CWC, देन उसका प्रोसीजर। चैप्टर से एकदम चुटकियों में आपको याद हो रहे हैं। देन आता है आपके पास, अब ये बच्चे हमारे पास, इन बच्चों का क्या करेंगे? इनका घर नहीं, परिवार नहीं, फैमिली नहीं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं, हमारे पास गार्जियन नहीं, तो क्या करेंगे? तो हम इन बच्चों का रिहेबिलिटेशन कराएंगे, री इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन 39 से 55 इनको फिर से समाज में मिलाएंगे। हाँ, हमारे पास चिल्ड्रन होम भी है, हमारे पास फिट पर्सन भी है, हमारे पास फिट फैसिलिटी भी है, हमारे पास फोस्टर केयर भी है, हमारे पास फैमिली फोस्टर केयर भी है, ग्रुप फोस्टर केयर भी, बहुत सारे घर है हमारे पास। लेकिन बच्चा 18 ईयर्स तक हमारे पास रहेगा, उसके बाद तो मुझे भेजना पड़ेगा ना उसको, तो मैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करूंगी। तो मेरे पास एक NGO भी है, जिसका हमारा NGO का मेन थीम है बेटी बचाओ। ठीक है, और NGO का नाम है मेरा एहसास। ठीक है, उसमें 14 मुद्दों को लेकर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम रिहेबिलिटेशन को लेकर भी काम करते हैं। हमारी इस कोचिंग का जो भी मुझे फी भी मिलता है, उसका कुछ परसेंटेज आज भी इन सब चीज़ों के लिए जाता है। तो पहले मैं NGO के अंदर डोनेशन लेती थी, अब मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं खुद ही अपना काम अपने जो फीस है उसमें चला लेती हूँ। तो हम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हेल्प करते रहते हैं। उनके कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट हो या कोई बिजनेस करना चाहता है तो भी हम उनकी हेल्प करते रहते हैं, तो NGO के थ्रू हमारे। तो यह रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन। और फिर इनमें से जो बच्चे
जो बच्चे 6 ईयर से कम के हैं हम उनका अडॉप्शन भी करवाते हैं। तो आया अडॉप्शन 56 से 73। अब अडॉप्शन देखा जाए तो हिंदू लॉ में भी है। हिंदू लॉ के अंदर एक एक्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वहाँ सिर्फ हिंदू और हिंदू को करता है। या आप किसी भी जाति धर्म से हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ आप इंडिया आउट ऑफ इंडिया वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इवन तो आप एनआरआई को भी दे सकते हैं, आप फॉरेनर को भी यहाँ से बच्चा दे सकते हैं। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, कोई विदेश नहीं, सबके लिए अलाउ है। ये बात करता है 56 से 73। ये जो पुराना अपना जेजे एक्ट था 2000, उसमें ये अडॉप्शन का प्रोविजन ही था। फिर बाद में जब 2015 आया तो अडॉप्शन का प्रोसीजर डाल दिया। और ये अडॉप्शन का प्रोसीजर हिंदू लोग के अडॉप्शन से डिफरेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। देखो, तो रिहेबिलिटेशन कराने के लिए मुझे अडॉप्शन कराना पड़ा। ये देखो फिर से मेरा एक जोड़ा बन गया। तो आप देख रहे हैं, पहला प्रीलिमिनरी आता है, फिर प्रिंसिपल आता है, फिर जेजेबी आता है उसका प्रोसीजर, फिर सीडब्ल्यूसी आता है फिर उसका प्रोसीजर, और देन आपका रिहेबिलिटेशन आता है। रिहेबिलिटेशन के लिए अडॉप्शन करवा दो। ये तो गया खत्म। नाउ हम इतने देर देते हैं बच्चा ऑफेंस कर रहा है। इधर देखो चैप्टर 3 और 4 में बच्चा ऑफेंस कर रहा है, बच्चे के लिए पनिशमेंट। लेकिन आप बड़े भी तो बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्कूल के मार्क्स आप बच्चे को मारते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, ये भी एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे वैसे तो आईपीसी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो बच्चों के अगेंस्ट हमारे द्वारा किया जाता है, हम बड़ों के द्वारा, या एक बच्चा दूसरे बच्चे के अगेंस्ट भी कर सकता है। तो सेक्शन 74 से 89, जैसे कि बच्चे की ट्रैफिकिंग करना, ठीक है, बच्चे का नाम डिस्क्लोज करना, बच्चे से एनडीपीएस के आइटम सेल करवाना, उसको खाने के लिए देना, बच्चा हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है तो हम उसकी सैलरी प्रॉपर नहीं देना, इस टाइप के कुछ ऑफेंसेस हम यहाँ पे बड़े बच्चे से भीख मंगवाने के लिए उसको एम्प्लॉय करना। तो ये हम पढ़ेंगे 74 से 89 तक। ठीक है, तो यहाँ बच्चे के अगेंस्ट हमने ऑफेंस किए, और देन आ गए आपका लास्ट मिसलेनियस। तो इनको भी दोनों साथ में पढ़ाए कि ऑफेंस करते सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ गए मिसलेनियस 90 से 112। तो क्या देखा, सबसे पहले चैप्टराइजेशन पता होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है। तो प्रीलिमिनरी आया, प्रिंसिपल आया, जेजेबी आया, प्रोसीजर आया, सीडब्ल्यूसी आई, प्रोसीजर, रिहेबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन हुआ, अडॉप्शन करवाया, ऑफेंस हुआ, मिसलेनियस हो गया, खत्म। ठीक है, अब जब इस कानून में आप जाओगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक चाइल्ड है। ये चाइल्ड की दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी की हम बात किया। एक बच्चा है जो ऑफेंस करता है, इस ऑफेंस वाले बच्चे को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा। एक मेरे पास बच्चा है केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा, जिसकी मुझे केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा करने की जरूरत है। जब दो चीजें हैं तो प्रोसीजर भी दो चलता है। प्रोसीजर दो कैसे चलेगा, देखो, जब चाइल्ड ऑफेंस करता है तो यहाँ पे आता है JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यहाँ पे जो हेड होगा वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, यानी लॉ फॉलो करेगा। यहाँ पे जो बच्चा आता है उसके लिए हमारे पास होता है सिर्फ सिविल कोर्ट, इसका नाम दिया हुआ है कोर्ट, और यहाँ पे जो आएगा उसका नाम होगा चिल्ड्रन कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिविल कोर्ट आएगा। इवन यहाँ पे काम देखने के लिए डीएम भी आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आएगा। तो सिविल मैटर को देखने के लिए हमारे पास कौन कौन आ रहा है, हमारे पास कोर्ट आ रहा है, डीएम आ रहा है, और हमारे पास सीडब्ल्यूसी आ रही है, वेलफेयर कमेटी आ रही है। ये सिविल कोर्ट क्यों आया हमारे पास, ये अडॉप्शन का काम कराएगी। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट भी यहाँ पे आएगा, अडॉप्शन का काम। सीडब्ल्यूसी वेलफेयर कमेटी इनका काम करेगी, और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनका काम करेंगे, सारा काम ये लोग करेंगे। तो सिविल नेचर में सिविल लोग आ रहे हैं, और क्रिमिनल नेचर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आ रहा है, और चिल्ड्रन कोर्ट आ रहा है, और इवन दो यहाँ जरूरत पड़ेगी तो सेशन कोर्ट भी आएगा, और जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट भी आएगा। इतने सारे कोर्ट आएंगे। तो ये फिक्स हो गया कि केयर एंड प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सब सिविल नेचर का चलेगा, और उसका है तो क्रिमिनल। इसका मतलब हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जेजे एक्ट क्वाजी सिविल और क्वाजी क्रिमिनल नेचर का है। तो लिखो, जेजे एक्ट क्वाजी सिविल और क्वाजी क्रिमिनल नेचर का है, क्वाजी सिविल और क्वाजी क्रिमिनल नेचर का है। जब कभी भी हम बात करते हैं कि आईपीसी में अमेंडमेंट कौन कर सकता है, सीआरपीसी में कौन कर सकता है, तो हम हमेशा लिखवाते हुए कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट है, दोनों कर सकते हैं। वहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस पूरे एक्ट के अंदर ही जगह जगह पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। इसका मतलब प्री का क्वेश्चन आया कि जेजे एक्ट में अमेंडमेंट कौन कर सकता है, तो लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, तो ये तो था। अब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे प्री प्लस मैन के लिए। तो आपको इस एक्ट को डिटेल पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए, प्री प्लस मैन के लिए, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बैच चलते हैं, हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स भी चलते हैं। फाउंडेशन बैच जो होता है लगभग 8 से 9 महीने का होता है, जिसमें प्री प्लस मैन कंटिन्यू पढ़ा जाता है। रैपिड रिवीजन कोर्स लगभग महीने भर का होता है, और उसमें रैपिडली पढ़ा जाता है, नाम ही उसका रैपिड रिवीजन है। और क्लासेस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आज के लिए धन्यवाद।